परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से मैं बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को नमन करता हूँ। दोस्तों, मेरा विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र इन्होंने अपने जीवन में दिए हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। ये पंडित दीनदयाल जी के चारों सूत्र, इस क्रम से मैं इनकी व्याख्या करता हूँ। दोस्तों, तो ये इनकी व्याख्या का परिणाम जो आता है वो हमारे वेद सूत्रों को पुष्ट करता है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम को। दोस्तों, और इसी बात को मैं अपने शब्दों में जो इस पर मैंने 10,000 निबंध भी बच्चों से यहाँ पर लिए थे। मेरा विषय जो बना था ये मानव एकात्मवाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों, ये जब मैं तीनों बातें पे व्याख्यान में करूँगा तो बात एक ही आएगी, और वो बात कैसी आएगी कि युग परिवर्तन हो रहा है दुनिया में। सब कुछ बदलने जा रहा है। दोस्तों, अब उसमें परिवर्तन क्या होगा दोस्तों, कैसी वो दुनिया बनेगी जहां मानव एकात्मवाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विश्व की राजनीति बनेगी। अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद का राजनीतिक दर्शन आपके पूंजीवादी लोकतंत्र का स्थान जब लेगा दोस्तों, तो मानव कैसे बनेंगे यहाँ, मानव कैसे रहेंगे यहाँ, तो उस पर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, पंडित दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव शरीर नहीं है, आत्मा है। तो आत्मा अगर मानते हैं हम मानव को, तो संसार भर में 199 आज़ाद देश जो धरती पे अवैध कब्जे कर के और सीमा रेखाएं खींच के, और इन सीमा रेखाओं में सभी मानवों को कैद कर रखा है, बंद कर रखा है अंदर ही। सीमा रेखाओं के बाहर दूसरी सीमा रेखाओं में घुस नहीं सकते हैं। उधर जाते ही गोली मार दी जाती है, या उधर जाते ही उनको बंद करके शरणार्थी कहा जाता है। दोस्तों, धरती किसी की बापोती नहीं है, धरती ये एक ग्रह है, जबकि आया हुआ मानव इस धरती पे केवल एक यात्री की हैसियत से आता है, यहाँ रहता है, और एक दिन बहुत जल्दी ही यहाँ से चला जाता है, रुखसत हो जाता है। तो ये बात एकदम क्लियर सबके समझ में आने वाली बात है कि मानव मूल रूप से परमात्मा का अंश आत्मा धरती पे आता है, शरीर में प्रवेश करता है। वो शरीर अपना पूरा जीवन काल पूरा करता है, और आत्मा शरीर से निकल के फिर लौट जाता है, और शरीर वहीं पे अपना समाप्त हो जाता है। आत्मा फिर पुनर्जन्म लेता है, और फिर एक नए शरीर की प्राप्ति में लग जाता है। दोस्तों, तो जब तक उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा आत्मा को, जब तक उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। और हमारा जो मानव मस्तिष्क है, हमारे पता नहीं जितने भी पिछले जन्म हो चुके हैं, सभी जन्मों की जितनी भी कहानी है वो हमारे अचेतन मस्तिष्क में अभी भी कैद है। वो सब रिकॉर्डेड है, और हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, और योग के द्वारा हम उसको पढ़ सकते हैं। तो अब दोस्तों, मानव जब आत्मा बन जाएगा तो यहाँ रोटी कपड़े मकान का संघर्ष खत्म हो जाता है आपका। जब हम एकात्ममानववाद की स्थापना दीनदयाल जी करते हैं, तो धरती पे 7 अरब लोग जो रहते हैं, उनके ना तो किसी को ज़मीन खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मकान बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना बिजली के बिल जमा कराने की ज़रूरत पड़ेगी, ना बच्चों की फ़ीस जमा करानी ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको गाड़ियाँ खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी जितनी भी ये ज़रूरतें धन संबंधित मानव ने पैदा कर दी गई थी, इन सभी आपकी जो ज़रूरतें थी, आपको इन ज़रूरतों को निःशुल्क प्रदान करने का ये उपक्रम, ये राजनीति सिद्ध करेगी। दोस्तों, तो आपको धन की जो आवश्यकताएं थी वही ख़त्म करती जाएंगी। तो धन आधारित जितनी भी त्रुटियां जीवन में आई हैं, वो सारी उनको ठीक कर लिया जाएगा। तो मानव ये धरती पे जितने भी आज़ाद देश हैं, ये आज़ादी संभव हो नहीं सकती है मानवों के बीच में
तो सारी दुनिया के 7 अरब लोगों को एक साथ आज़ाद करना पड़ेगा। अब आज़ाद कैसे होंगे? ये जितने भी धरती पे सीमा रेखाएं बनाई गई हैं मानवों के द्वारा, जिन पे युद्ध चले आ रहे हैं हज़ारों साल से, इनकी अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज संचार क्रांति के माध्यम से सारी दुनिया एक ही प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, एक ही जगह इकट्ठी हो चुकी है। तो इनमें अब सीमा रेखाओं का कोई ज़्यादा आगे कार्य है नहीं। सीमा रेखाएं एक बंधन ही साबित हो रही हैं, और इनकी वजह से ही ये नशों का व्यापार और ये युद्ध और नए नए टेक्नोलॉजी के हथियार और मानव का सारा पैसा इन्हीं में बर्बाद होता जा रहा है, और मानव एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, मानव एक दूसरे के दुश्मन होते जा रहे हैं, जो कि वसुदैव कुटुंबकम के खिलाफ बात है। जब सारे संसार को एक आत्मा मान के राजनीति हम करते हैं, तो 7 अरब लोग इस धरती के केवल एक यात्री बन जाते हैं। तो यहाँ कोई अमीर गरीब मालिक नौकर बनने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आपकी सारी पूर्तियाँ कर दी गई हैं, और मानव को एक आत्मा मान के उसके जीवन का पुनर्निर्धारण यहाँ पर किया जा रहा है, जहाँ मानव को धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पे उसको पुनः सारे विश्व के नागरिकों को ससम्मान पूर्वक लौटाया जा रहा है। और मानवों के बीच में ये सारी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी, और सारी धरती की जितनी भी सरकारें हैं ये सरकारें सबको समाप्त करके और एक ही विश्व सरकार बनेगी। वो विश्व सरकार सारी धरती के 7 अरब लोगों की लाइफ प्लानिंग एक ही छत के नीचे बैठ के करनी पड़ेगी, और सारी धरती के मानव अब आगे ऐसा भयानक यहाँ मंजर उपस्थित होने वाले हैं कि सारे मानव धरती पे सुरक्षित नहीं है। बहुत से देश पानी में डूबने वाले हैं, बहुत जगह विनाश होने वाला है। तो अब एक ही उपाय बचता है मानव के सामने, जहाँ वो वसुदैव कुटुंबकम के क्षेत्र में आ जाए। तो सारी धरती पे मानवों के बीच में ये जितने भी राजनीति के लोग हैं, इन राजनीतिक लोगों को, ये 2 या 3% लोग हैं, इन सारे लोगों को दोबारा से एक नई राजनीति का गठन धरती पे यहाँ पंडित दीनदयाल जी के सूत्र करेंगे। अर्थायाम में दीनदयाल जी ने स्पष्ट कर दिया है, ना धन ज़्यादा होगा ना किसी के पास कम होगा। ये अवस्था कैसे प्राप्त करेगा मानव? ये जब अवस्था प्राप्त करेगा जब मानव के शरीर भावों की सारी पूर्ति बिना संघर्ष के करा दी जाएगी, और उसको मकान मिलेगा, उसको सभी को नौकरियां 100% मिलेगी, सबकी शिक्षा फ्री होगी, सबके नौकरियों के लिए सबको कोई झंझट नहीं आने वाला है। बस यहाँ कुछ सूत्र हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। मानव एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और भारत का ये स्पष्ट विचार है कि मानव यहाँ केवल वासनाओं की पूर्ति करने नहीं आया है, वासनाओं की पे लगाम लगा के योग मार्ग का प्रतीक है मानव। तो योग मार्ग हमने अपनाया है, जहाँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये श्रेष्ठतम मार्ग है, और इन्हीं से मानव जीवन को आगे चलना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य 100% अनिवार्य रखा जाएगा संसार में, इसके पीछे कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। गृहस्थ मानव एक पति एक पत्नी का आजीवन एक ही बार विवाह होगा, और वो फिर अलग नहीं हो सकते हैं, और उनको साथ ही रहना पड़ेगा, और दूसरे किसी से संबंध स्थापित मानव नहीं कर पाएगा। एक पुरुष एक स्त्री का ही संबंध धरती पे वैध माना जाएगा, और वो भी विवाह के पश्चात। विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होगा, और जीवन में एक बार ही विवाह करने का अवसर मिलेगा, और एक ही पत्नी और एक ही पति सहवास कर पाएंगे, और दूसरे किसी से अन्य से कोई कर नहीं पाएगा। वो व्यभिचार की श्रेणी में उसको कठोर दंड का प्रावधान यहाँ रखा जाएगा। तो यहाँ हमें गंदगी नहीं चाहिए, यहाँ इंसान का ये जानवरपन नहीं चाहिए। यहाँ ये जानवरपन बहुत देख लिया है, अब मानव को महामानव बनाना है।
तो भोग का मार्ग नहीं, योग का मार्ग देंगे दीनदयाल उपाध्याय जी के सूत्र। धन्यवाद।